देखा जाए तो आज वो घड़ी आ गई है जहां पे भाजपा ने का कैंडिडेट खड़ा किया है, उम्मीदवार उतारा है और आज कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। विधानसभा आष्टा में कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, उमंग है। सारे आशीर्वाददाताओं का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल सिंह इंजीनियर के रूप में एक बहुत ही मेहनती, कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी को उतारा है और हम लोग यहाँ पर 20,000 से भी अधिक मतों से विजयश्री प्राप्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। विपक्ष कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान घोषणा की मशीन है, घोषणाएं तो कर दी पर अभी अमल नहीं रहे। ये तो सभी लोग जानते हैं कि इस प्रदेश का बंटाढार किससे किया है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो ये मिस्टर बंटाढार के नेतृत्व में जब प्रदेश चल रहा था तब बिजली पानी सड़क की स्थिति क्या थी ये किसी से छुपी नहीं है। कमलनाथ जी जो मिस्टर करप्शन ना थे, जब 15 महीने सरकार में रहे तो उन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचार का अपना चक्र यहाँ पर चलाया ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। शिवराज सिंह चौहान साहब यदि घोषणा करते हैं तो उस घोषणा को पूरा भी करते हैं। उस कार्य को पूर्ण करने के बाद जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके वो पुनः मुख्यमंत्री। सांसद जी, आपके द्वारा भी लोकसभा चुनाव में आष्टा की जनता को सौगात देने की बात कही थी, रेलगाड़ी की बात कही थी, अभी तक? मैं पूरी तरह से प्रयासरत हूँ। वास्तव में आष्टा में रेल की आवश्यकता है। मैंने इस मामले को लोकसभा में भी उठाया था। मैं निरंतर रेल मंत्री जी के संपर्क में हूँ। रेल मंत्री जी अभी भी जब आए थे तो उन्होंने आश्वस्त किया है। रेल लाने की प्रक्रिया एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। निश्चित रूप से यदि आष्टा में रेल आएगी तो वो रेल केवल भारतीय जनता पार्टी ला सकती है और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रयासरत है कि आष्टा में रेल आए। कांग्रेस ने कैंडिडेट चुना है कमल सिंह चौहान, जो कि राजनीति कर रहे थे, एक समाज के ऊपर दलितों की राजनीति कर रहे थे। तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस ने सही निर्णय लिया? ये कांग्रेस जाने, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि विधानसभा आष्टा के मतदाता इतने जागरूक हैं कि वो सही निर्णय लेते हुए गोपाल इंजीनियर को अपने विधायक के रूप में चुनेंगे। कौन व्यक्ति किस प्रकार की राजनीति करता था, किस समाज की राजनीति करता था, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी केवल इतना जानती है कि भारतीय जनता पार्टी कभी समाज को तोड़ने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज को जोड़ने की बात। इन विकास कार्यों को लेकर आप जनता के बीच गोपाल सिंह जी वोट मांगने जाएंगे फिर? किन विकास कार्यों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, वो राम मंदिर बनाने का मामला हो, धारा 370 को हटाने का मामला हो, ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून हो, सीएए का कानून हो, या फिर मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान साहब ने विकास करते हुए सड़कों को बनाया, बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त किया, सिंचाई का रकबा बढ़ाया और लाडली बहनों के लिए, लाडली भांजियों के लिए जिस प्रकार की योजनाएं चलाई हैं, उन सारी योजनाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आज भाजपा ने गोपाल सिंह जी को टिकट दिया है। पूर्व विधायक जो थे रघुनाथ सिंह मालवी, कई गांव में उनका विरोध हुआ और आज वो विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। इस प्रकार के निर्णय यदि होते हैं तो छोटा मोटा मतभेद होता है, उन मतभेदों का कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन 3 दिन में बातचीत के जरिए सारे मतभेद खत्म हो जाएंगे। रघुनाथ मालवी जी भी हमारे साथ रहेंगे, कैलाश बगाना जी भी हमारे साथ रहेंगे, सोनू गुणवान जी भी हमारे साथ रहेंगे, बलजीत सिंह चौहान भी हमारे साथ रहेंगे। हम सब मिलके गोपाल इंजीनियर जी को भारी मतों से, प्रचंड बहुमत से यहाँ पर चुनाव जितवाएंगे। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे? आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेतृत्व और हमारे विधानसभा के सभी हमारे नागरिक और देवतुल्य हमारे कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से मुझे आष्टा विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है और आज उसको लेके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय सांसद श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब और हमारे पार्टी पुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राय सिंह जी सैंधव साहब और हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय बहादुर सिंह मुकाती और सभी हमारे जिला के और सभी संगठन के हमारे सभी पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पे आके और आज हम लोगों ने कार्यालय का उद्घाटन किया है। भाई साहब, जिस तरह देखा जाए तो आज भाजपा में जो नाराजगी है, क्या चुनौती मानते फिर? देखिए, चुनाव में चुनौती तो रहती है, चुनाव का मतलब ही चुनौती होती है, इसलिए चुनौती तो रहती है, मगर हम लोग मेहनत करेंगे और चुनौती को चुनौती देंगे। जो रूठे उनको मना लेंगे, रूठे हुए तो मनेंगे। भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि टिकट के पहले सारे लोगों का अधिकार होता है
जो लोग हैं टिकट के दावेदार सारे रहते हैं, पार्टी को टिकट एक ही को दिया जाता है, तो वो लोग सब हमारे साथी हैं, सारे हमारे साथ काम करेंगे। भाई साहब, जिस तरह विरोध हो रहा है, कम समय बचा है चुनाव का और विरोध हो रहा है, तो कम समय में कैसे आप मैनेज कर पाएंगे? 1-2 रोज में सभी साथी हमारे साथ आ जाएंगे, कोई विरोध नहीं है। ये तो केवल इस टाइप का है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। जो विरोध कर रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में रंजीत सिंह गुंडा को जब टिकट मिली थी तब वो टिकट उनकी कट गई थी, वही विरोध कर रहे हैं रघुनाथ सिंह मालवीय जी। पिछली बार भी कर रहे होंगे, पिछली बार भी साथ आ गए थे, इस बार भी कर रहे हैं तो इस बार भी साथ आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कर्मठ लोग होते हैं कि थोड़ी देर के लिए विरोध करते हैं, मगर सभी एकजुट होकर और चुनाव में कार्य करते हैं।